साथियों, आज फिर मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। एलडीसी परीक्षा जो आने वाली है जुलाई में, उससे संबंधित उसमें जो मैंने बताया था आपको जीके, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश का पेपर होगा। तो आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ एलडीसी के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट का। इसमें इंग्लिश एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें आप पूरे जैसे मैथ के अंदर नंबर आ सकते हैं, उसी प्रकार से आपके इंग्लिश में भी नंबर आ सकते हैं। तो इंग्लिश के लगभग 75 क्वेश्चन आएंगे, जो कि हिंदी और इंग्लिश के दोनों के समान क्वेश्चन होंगे, और उसमें 75 क्वेश्चन हिंदी के और 75 क्वेश्चन ही इंग्लिश के होंगे। अब देखिए, इंग्लिश भाषा सबों को हार्ड लगती है, इंग्लिश स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, लेकिन ज्यादातर छात्र इस इंग्लिश विषय से घबराते हैं। लेकिन इंग्लिश विषय जो ये भाषा कोई भी भाषा जो होती है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, उसको सीखने के लिए हमें उसके व्याकरण और उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। अगर आपकी एक भाषा में अच्छी पकड़ है, एक भाषा कोई भी जिसके अंदर आप चाहे हिंदी में या संस्कृत में, तो आप दूसरी भाषा को बड़ी दुनिया की चाहे दूसरी भाषा कोई भी उसे आप आसानी से सीख सकते हैं। ये हमारा भय होता है कि हम इंग्लिश नहीं सीख सकते या इंग्लिश वाले हिंदी नहीं सीख सकते। ये एक केवल कहने की बात है। अगर आपकी एक सब्जेक्ट के ऊपर कमांड है, यानी कि एक विषय भाषा के ऊपर कमांड है, तो आप दूसरी भाषा आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि हर भाषा में जो मूलभूत चीजें होती है वो समान होती हैं। जैसे अब हम देखते हैं कि अंग्रेजी के अंदर सबसे छोटा लेटर होते हैं, तो ऐसे ही हिंदी के अंदर भी सबसे छोटे लेटर ही होते हैं, अक्षर, जिन्हें हम अक्षर बोलते हैं। तो अब अक्षर हिंदी में भी स्वर और व्यंजन होते हैं, उसी प्रकार अंग्रेजी में भी स्वर और व्यंजन होते हैं। अब आपको पता है स्वर कौन से अंग्रेजी के अंदर? ए, ई, आई, ओ और यू। और व्यंजन इन पांचों को छोड़ते हुए, जो ये स्वर हैं, इन पांचों को छोड़ते हुए जो शब्द हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो वो इन पांच को छोड़ते हुए बाकी जो अंग्रेजी के 26 अल्फाबेट है, लेटर्स अंग्रेजी में कुल कितने हैं? 26 में से 5 स्वर हैं और बाकी बचे हुए 21 शब्द वो क्या है? व्यंजन, यानी कि कॉन्सोनेंट। इसी प्रकार हिंदी में भी होता है स्वर और व्यंजन, है ना। तो एकदम आसान चीज। अब वर्ड्स, शब्द यानी कि वर्ड से क्या अगला होता है? वर्ड मतलब शब्द। अब शब्द क्या होते हैं? लेटर से मिलकर बने होते हैं शब्द। तो वो लेटर से एक या एक से अधिक शब्दों लेटर से मिलकर जो बनते हैं उन्हें शब्द कहते हैं। अब शब्द में भी देखिए सिलेबल्स होते हैं। सिलेबल्स क्या कहलाता है? शब्द खंड, मतलब शब्द का खंड। कई शब्द होते हैं सिंगल वाले, जैसे यू, मी, जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं वो होते हैं डबल सिलेबल्स, मतलब उसके अंदर 2 सिलेबल्स होंगे। जैसे फादर, फा, और इसमें दर, तो ये 2 शब्द मिलकर बने, यानी कि सिलेबल शब्द खंड हो गया फा और दर। 3 का ब्यूटीफुल, जैसे ब्यूटीफुल, तो ये 3 से, और ऐसे ही कई और भी इससे ज्यादा वाले शब्दों से मिलकर बने होते हैं। जैसे पॉसिबिलिटी, तो ये कई शब्द खंडों से, यानी कई शब्द एक शब्द से मिलकर, यानी खंड से मिले बने होते हैं। यू, मी, आई, और 2 वाले फादर, 3 ऐसे ब्यूटीफुल, पॉसिबिलिटी आदि। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब सेंटेंस, शब्द मिलकर के क्या बनाते हैं? वाक्य में हमें 2 चीजें ध्यान रखनी है, एक फ्रेजेज और क्लोजेज। ये आपने पहले पढ़ा होगा, लेकिन इसके बारे में इतनी ज्यादा आप लोगों को जानकारी नहीं होगी, तो यहां केवल मैं इनका परिचय दे रहा हूं। आगे इंग्लिश में इनके बारे में विस्तार से बताऊंगा। क्लोजेज क्या होता है कि कोई क्लोजेज, वो फ्रेजेज चीज वो होती है जिसका कोई अर्थ होता है लेकिन उसका पूरा अर्थ नहीं होता, तो उसे क्या कहते हैं? फ्रेजेज। तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इन इज ए कॉल्ड ए सेंटेंस। में ये क्या होते हैं? फ्रेजेज। ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड दैट मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। तो यानी कि जो पूरा अर्थ नहीं देते लेकिन केवल अर्थ बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेजेज कहते हैं। क्लाउजेज क्या होते हैं कि क्लाउजेज के अंदर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस एंड कंटेन ए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो फ्रेजेज का तो अर्थ क्या हो गया कि जिसका अर्थ होता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं होता, उससे पूरा वाक्य का पता नहीं चलता, लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं निकाला जा सकता, वो तो फ्रेजेज कहलाएंगे। और क्लॉजेज के अंदर क्या होता है? सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता और ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं, प्रेडिकेट, तो वो क्या कहलाएगा? क्लॉजेज। अब
देखिए जो सेंटेंस होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एसेरेटिव यानी सकारात्मक, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, ये आपको हिंदी में भी आते हैं प्रश्नवाचक। ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके तीसरे प्रकार के इंपेरेटिव मतलब प्रार्थनावाचक या आज्ञावाचक, प्रार्थना या आज्ञा, आज्ञावाचक, जिसमें या तो प्रार्थना की होती है या आज्ञा दी हुई होती है। जैसे बी क्वाइट, आज्ञा दी हुई है बी क्वाइट। और एक्सक्लेमेटरी ये होते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य, जैसे अलास आई एम रून, ऐसा साइन आता है। ऐसे वाले वाक्य होते हैं, ये एक्सक्लेमेटरी कहलाते हैं, यानी विस्मयादि बोधक। अब देखिए इन सबको करने के बाद में पार्ट ऑफ स्पीच आ जाता है। पार्ट ऑफ स्पीच वही मैं क्या कह रहा हूं आपको, अगर एक विषय में आपको अगर जानकारी है तो आप दूसरे सब्जेक्ट को आसानी से कर सकते हैं, उसको आसानी से सीख सकते हैं भाषा को। तो हिंदी भाषा अगर आपकी अच्छी पकड़ है तो आप अंग्रेजी को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच में क्या आते हैं, शब्द भेद। तो शब्द भेद के अंदर सबसे पहले आता है नाउन। नाउन मतलब संज्ञा, आप लोगों को पता ही है संज्ञा कहलाती है। संज्ञा का क्या मतलब होता है, किसी व्यक्ति, नाम, वस्तु, स्थान का नाम क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। अब दूसरा आता है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुए उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम। क्योंकि संज्ञा को बार बार उपयोग में, राम बाजार जाता है, राम आम खाता है, राम खेलता है, तो ये चीजें राम बार बार नहीं लगाया जाता, तो उसकी जगह हम राम की जगह क्या ले लेते हैं, सर्वनाम का यूज कर लेते हैं। यानी वह राम बाजार जाता है, वह बाजार से खिलौने खरीद कर लाता है, तो सेंटेंस अच्छा लगता है। तीसरा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है कि नाउन की जो विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे नीला तोता, तो हरा तोता या काली गाय, तो ये किसके बारे में बता रहे हैं, नाउन के बारे में। तो नाउन के बारे में जो विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। अब वर्ब, जो की क्रिया की जाती है उसे वर्ब बोलते हैं, वर्ब। अब एडवर्ब, एडवर्ब मतलब जो वर्ब के पहले लगती है या वर्ब की विशेषता बताती है, जो वर्ब की विशेषता बताती है उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब। तो जैसे ही रन फास्ट, तो इसमें क्या आ गया, किसकी विशेषता, फास्ट बता रहे दौड़ने का, कि वो तेज दौड़ता है। प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशंस ये संबंध बताती है किसी नाउन के साथ या उसके साथ। कंजक्शन क्या होते हैं, कंजक्शन दो वाक्यों को जोड़ते हैं, जैसे एंड, राम एंड श्याम। तो इसमें कंजक्शन यानी दो नाउन को या अन्य को जोड़ने के काम में जो आता है वो कंजक्शन कहलाते हैं। इंटरजेक्शन मतलब, इंटरजेक्शंस वो होते हैं जो विस्मयादि बोधक जो शब्द होते हैं उनके बीच में जो प्रयोग होता है उन्हें हम इंटरजेक्शन कहते हैं। तो इंटरजेक्शन उन्हें कहते हैं। यानी अब आपको मैंने बताया पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, शब्द भेद बता दिया, नाउन क्या होती है, प्रोनाउन क्या होती है, एडजेक्टिव क्या होते हैं। तो इसमें इंटरजेक्शन में मैं क्या कह रहा हूं, विस्मयादि बोधक यानी अलास, आह, ओह, ये शब्द क्या है, इंटरजेक्शन से। और मैं आपको कंजक्शन बताता, कंजक्शन जो मुहावरों, वाक्यांशों, वाक्यों को एक दूसरे के साथ जोड़ने के काम आते हैं। कंजक्शन मतलब जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें कंजक्शन कहते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये वीडियो आज जो बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच है उसके बारे में, लैंग्वेज है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज, वो मैंने आपको बताया। आगे इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो हिंदी वाली ही चीजें वो अंग्रेजी में ट्रांसलेट होकर उनसे व्याकरण से संबंधित चीजें हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई परेशानी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।